अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इत्तेहाद न्यूज़ में आप सभी का खैर मकदम है। 2025 खत्म हुआ और 2026 शुरू हुआ, लेकिन बेलगाम और अतराफ में पिछले साल क्या वारदातें पेश आई, इस पर भी नजरसानी करने की जरूरत है। लिहाजा आज का ये फ्लैशबैक कह सकते हैं। वैसे उमूमन देखा जाए तो पुलिस कमिश्नर भूषण राव बोरसे साहब ने गैर कानूनी कामों पर नकील कसने की कोशिश की और गांजा नशा के खिलाफ मुहिम चलाकर कुछ हद तक इसे रोकने में भी कामयाब हुए, कहा जाए तो गलत ना होगा। इसमें एक अहम बात यह भी रही कि संथी बस्तवाड़ का कुरान मजीद की तौहीन का मामला दब ही गया, मंजर आम पर रानी से रह गया। सीआईडी को देने की भी बात कही गई थी। बहरहाल साइबर क्राइम के जरिए कईयों को ठगने की वारदातें 2025 में पेश आई। बेलगाम शहर के साथ खानापुर में डिजिटल अरेस्ट के जरिए दो बुजुर्ग मियां बीवी ने अपनी जान दे दी। इस तरह बेलगाम जिले की डिजिटल अरेस्ट के मामले में पहली मौत कहा जा सकता है। बेलगाम में जुर्म की वारदातों में इंतजामिया सख्त होने के बावजूद भी जुर्म में बढ़ोतरी ही देखी जा रही है। घर फोड़ने की वारदातें, तलवार से हमला, एटीएम मशीन तक को लूटने का मामला पिछले साल बेलगाम में पेश आया। उम्मीद करते हैं 2026 अच्छी तरह से गुजरे, क्योंकि 2025 की अगर शुरुआत की ही बात की जाए तो बेलगाम में इसकी शुरुआत बड़े फ्रॉड से ही हुई है। आसानी से कर दिलाने की बात कहते हुए तकरीबन 20 करोड़ रुपए को ठगा गया, जिसमें खास तौर से खवातीनों की तादाद बड़ी थी। घर बैठे अगरबत्ती पैकिंग के जरिए रुपए कमाने की स्कीम दिखाई गई। लिहाजा इसमें 7,700 से ज्यादा खवातीन मर्द धोखाधड़ी का शिकार हुए। बाद में 4 लोगों को इस मामले में गिरफ्तार भी किया गया था। खैर, एक सिलसिलेवार देखते हैं कि किस तरह से क्या क्या वारदातें पेश आई। अगर जनवरी की बात कही जाए तो सांगली के मियां बीवी ने 2 साल की बच्ची को जोड़े के खातून को 4.5 लाख रुपए में बेच दिया था। सांगली के जोड़े के 7 दीगर 8 लोगों पर मारुति थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी। प्रफुल्ल पाटिल पर गणेशपुर के नजदीक बंदूक से गोली चलाई गई थी। मामला बेलगाम ग्रामीण थाने में दर्ज किया गया। 14 जनवरी को कित्तूर के नजदीक रियासती वजीर लक्ष्मी हेब्बारकर और एमएलसी चंद्रराज हट्टीवली की कार हादसे का शिकार हुई। बाद में ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया गया। बाप ने ही 7 साल के बेटी को 4 लाख रुपए में बेचने की कोशिश की। 7 लोगों पर एफआईआर हुई। मामला हुक्केरी सुल्तानपुर का था। एक और मामला इसी सुल्तानपुर हुक्केरी में पेश आया था, जिसमें बाप ने बेटे को 3.5 लाख रुपए में बेचने की कोशिश की, जिसमें चिपळूण महाराष्ट्र के 5 अपराधों को हिरासत में लिया गया। कुंभ के मेले में हुई भगदड़ में बेलगाम के 4 लोगों की मौत हुई। बाद में चारों लाशों को बेलगाम लाया गया और अंतिम संस्कार भी किया गया। गोवा के साबिक एमएलए लहू मामलेदार की बहस ऑटो वाले से हुई, जिसमें लहू मामलेदार की मौत हो गई। ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया गया। 26 फरवरी को एटीएम मशीन तोड़कर 75,600 रुपए चोरी किए गए। मामला सामरा में पेश आया। 28 मार्च को खानापुर बीडी के बुजुर्ग मियां बीवी को साइबर फ्रॉड के मद्देनजर डिजिटल अरेस्ट किया गया। लिहाजा डर कर दोनों बुजुर्ग मियां बीवी ने खुदकुशी कर ली। 21 अप्रैल को हिंडलगा के करीब एक खातून का कत्ल कर जेवरात लूट ले गए। कत्ल के 4 दिन बाद ही मां बेटी के साथ दिगर 2 अपराधों को गिरफ्तार किया गया। 12 मई को साल की बड़ी वारदात पेश आई। संथी बस्तवाड़ में कुरान मजीद को जलाया गया। बेलगाम शहर में बड़े पैमाने पर एहतजाज किए गए। मुजरिमों को पकड़ने की बात उस वक्त के पुलिस कमिश्नर एडा मार्टिन ने की थी, लेकिन कमिश्नर मार्टिन साहब का तबादला किया गया और इसी वक्त भूषण गुलाबराव बोरसे उनकी जगह पर पुलिस कमिश्नर के ओहदे पर फाइज हुए। मुजरिमों को गिरफ्तार करने की बातें तो हुई, लेकिन मामला अब तक गुलदस्ते में ही रहा। सीआईडी को मामला सौंपने की बात तो कही गई, पर पर्दा अब तक उठने से ही रहा कि किसने इस हरकत को अंजाम दिया था। बहरहाल शहर में इस वारदात के मद्देनजर तनाव देखने को मिला। कमिश्नर भूषण बोरसे साहब ने ज्यादातर नशा गांजा पर कड़े इकदाम की शुरुआत की और जून जुलाई महीने में बड़े पैमाने पर हेरोइन, गांजा, चरस बेचने वालों को हिरासत में लिया, जिसमें खासकर सरदार हाई स्कूल, उद्यम बाग, टंगड़ी गली, रेलवे गेट के करीब कार्रवाई को अंजाम दिया गया था। 9 जुलाई को खासबाग में सोने के जेवरात की चिट्ठी के मद्देनजर कर्ज हुआ तो घर के 3 अपराधों ने जहर पीकर खुदकुशी की थी। इसमें 50 साल की खातून बच गई। शाहपुर पुलिस थाने में मामले को दर्ज किया गया। 18 जून को बस के खिड़की के करीब बैठने को लेकर मुस्लिम लड़के पर चाकू से हमला किया गया, जिसमें वो शदीद जख्मी हुआ। इस वारदात के बाद पुलिस कमिश्नर ने एंटी स्टैबिंग स्क्वाड का कयाम अमल में लाया। 22 अगस्त को 50 किलो गांजा पुलिस की जानिब से जब्त किया गया।
सीईएन पुलिस ने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। मध्य प्रदेश ओडिशा से बेलगाम गांजा लाया जाता था। 9 अपराधों को हिरासत में लिया गया। 25 अगस्त को उज्जवल नगर के तमाम जमातों की जानिब से शादी ब्याह इजलासों में डीजे पर मुकम्मल पाबंदी का ऐलान किया गया। जय किसान मार्केट को लेकर काफी हंगामा रहा। कानूनी कार्रवाई के तहत जय किसान को बंद किया गया। इस वक्त ताजिर इस्माइल मुजावर का दिल का दौरा पड़ने से मौत हुई। वारदात 29 अगस्त को पेश आई थी। इसके बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज भी हुए, जिसमें हजारों किसानों ने शिरकत फरमाई थी। 10 सितंबर को देवर ने भाभी का कत्ल करने की वारदात तिलकोड़ी में पेश आई। देवर के साथ दीगर 3 अफरादों को गिरफ्तार किया गया। 13 सितंबर को इत्तेहाद न्यूज के 10 साल का इजलास हुआ, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी तारीखदान और इल्मी माहिर राम पुनियानी ने शिरकत फरमाई। 13 अक्टूबर को पुलिस कांस्टेबल ने अपनी बीवी जो बस कंडक्टर थी उसका गला दबाकर जान से मार दिया। मामला सौंदत्ती रामपुर की है। शोहर को बाद में हिरासत में लिया गया। 1 नवंबर को राज्योत्सव बड़े पैमाने पर मनाया गया और एमईएस की जानिब से काला दिन भी मनाया गया, जिसमें एमईएस लीडर शुभम शेरके को हिरासत में लिया गया। 11 नवंबर को कॉल सेंटर पर छापामारी की गई, जिसमें 35 अफरादों को हिरासत में लिया गया। 13 नवंबर को भुतरामट्टी के रानी चन्नम्मा जू में 13 काले हिरणों की मौत हुई। 18 नवंबर को अहमदनगर में दिल दहला देने वाली वारदात पेश आई, जिसमें 3 नौजवानों की दम घुटने से मौत हुई। एक की जान बच गई। इस वारदात से शहर में अफसोस का माहौल रहा। 2 दिसंबर को वंटमूरी के करीब इंडिया वन कंपनी का एटीएम जमीन से ही उखाड़ कर चोर ले गए, पर इसे तोड़ने में नाकाम हुए तो सड़क किनारे फेंक कर चले गए। दिसंबर में हिंडलगा जेल में गैर कानूनी कामों के चलते मोबाइल पकड़े जाने की इत्तला हासिल हुई। ये थे कुछ पिछले साल के अहम वारदातें, जिनका जिक्र करना इसलिए भी जरूरी था क्योंकि क्या क्या हुआ था इसका भी तस्करा जरूरी हो जाता है। उम्मीद करते हैं कि इस साल इंतजामिया, हुकूमतें, सरकारी एजेंसियां पूरी ईमानदारी से अपने खिदमात को अंजाम दें। आपको 2025 का मुख्तसर जायजा कैसा लगा जरूर कमेंट करें। हो सकता है कि कुछ बातें छूट गई हो, लेकिन अहम खबरों को आपके सामने पेश करने की कोशिश की गई है। खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। देखते रहिए इत्तेहाद न्यूज। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।